एथलीट का विल पावर ही आपको जिताता है। जो कहते हैं ना कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। प्यारे बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभु दयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको 1600 मीटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसको मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे गलती कर जाते हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। 400 मीटर के ट्रैक में यदि कोई बच्चा गोलाई में बाहर से ओवरटेक करता है तो उसमें एथलीट ही लूजर रहता है, कोई कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर जैसे आप भागते हो, अपनी एनर्जी के अनुसार इसको तय कीजिए। ये नहीं कि पहला चक्कर ये आपकी कैपेबिलिटी है 1:06 का लगाने का और आप 1 मिनट से नीचे भाग रहे हो तो ये आपके लिए नुकसानप्रद होगा। अपनी एनर्जी के अनुसार भागें, एनर्जी को 4 चक्रों में डिवाइड करें। जैसे नॉर्मली यदि आपको 5 मिनट से पहले भागना है तो पहला चक्कर आपका 1 मिनट 6 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड के लगभग आना चाहिए। दूसरा चक्कर ऑटोमेटिकली आपका 1:10 1:12 में चला जाएगा, है कि नहीं। तीसरा चक्कर आपका फिर यदि आप कॉन्फिडेंस हो, अपने में प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस हो, तो तीसरा चक्कर आपका जाएगा करीब 1:10 1:12 का। और चौथा चक्कर यदि आप लोगों के अंदर जैसे कंपटीशन आपको करना है तो आपका चक्कर 1:10 आएगा। इससे आपकी दौड़ 4:40 से नीचे आ जाएगी, 4:40 4:45 के लगभग आ सकती है। लेकिन आपको प्रैक्टिस डे टू डे करना है। ये 400 मीटर का कर्व है। कर्व में जो बच्चा आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे इसके पास में, जहाँ तक है बच्चे को इसके पास में इनर लाइन के पास में भागना चाहिए। लेन में भागो, आप इनर लाइन के पास में भागो। लेकिन यदि बाहर बच्चा भागता है तो डिस्टेंस आपको ज़्यादा भागना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, बहुत सारे बच्चों को जो भी कोच गाइड करता है वो बता देता है। लेकिन 1600 मीटर में नॉर्मल बच्चे जो भर्ती होने वाले हैं उनको पता नहीं करता, वो ज़्यादातर ओवरटेक कर्व में करते हैं। जबकि कर्व में ओवरटेक मत करो। कर्व में करने से आपको एक लेन के अंदर 7 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस का एक चक्कर के अंदर फर्क पड़ता है। तो आप कर्व के अंदर इनर लाइन में भागो। इनर लाइन में भागने से आपको बेनिफिट रहेगा। हाँ, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट करीब 400 मीटर का 80 मीटर का स्ट्रेट दोनों तरफ होता है। तो आपको ओवरटेक करना है तो स्ट्रेट 80 मीटर में कीजिए, न कि कर्व में। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इनको ध्यान रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ऐसी बातों को ध्यान में रख के 1600 मीटर लगाइए। कभी भी कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो, कोई लड़का होता है कि ना भैया 1600 मीटर नहीं। आप यदि आप नॉर्मल प्रैक्टिस में ये आपका 5 मिनट टाइम आता है तो आपके वहाँ पे नेचुरली आपका 4:50 4:55 टाइम आना चाहिए। आपके अंदर विल पावर ऐसी होनी चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस की है उस दिन तो आपके अंदर जोश होना चाहिए। ये नहीं कि डिमोरलाइज नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बातें मत रखो। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से रेस को लगाइए, उसी के अनुसार आपका परफॉर्मेंस आएगा। आपको 1600 मीटर लगानी है। जहां आप जा रहे हो वहां पे आप ये मत सोचिए कि आपने 2 दिन पहले क्या किया। आपको नॉर्मल प्रैक्टिस कर लीजिए। आप हार्ड मेहनत करते हैं तो आपको 2-3 दिन के लिए आपको रिकवरी लेनी पड़ेगी, उसमें आपको स्लो कर दीजिए। आप ज़्यादा हार्ड मत कीजिए। कंपटीशन से 2 या 3 दिन पहले जॉगिंग कीजिए, सारी लूजनिंग एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपका शरीर खुल जाएगा। ये नहीं है कि कंपटीशन से पहले 2 दिन पहले आप बहुत हार्ड कर रहे हो। हार्ड का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जाएगी। ये प्रैक्टिस यदि आपकी है तो वो पहले की जो प्रैक्टिस है वो ही कंपटीशन में काम आएगी। इसलिए जो आप 1600 मीटर लगा रहे हो उससे पहले 2-3 दिन पहले आप स्लो जॉगिंग कीजिए, जिससे शरीर में आपके रिकवरी आएगी। अच्छी तरह से नॉर्मल डाइट खाइए, ज़्यादा चिकनाहट वाली डाइट न खाएं जिससे आपकी बॉडी स्लैगिश हो जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको 1600 मीटर लगाने से पहले ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी दौड़ लगाने के बाद के अंदर शरीर को जैसे है, शरीर को ठीक से अच्छी तरह से पहले गर्म करो। और ऐसे ही प्रैक्टिस के बाद में शरीर को लिम्बर डाउन यानी कूल डाउन करते हो तो धीरे धीरे ही कीजिए। जैसे आप शरीर को गर्म करते हैं, 3-4 चक्कर लगाते हैं बच्चे, जैसे शरीर को गर्म किया जाता है वैसे ही कूल डाउन में भी एक एथलीट को 2-3 चक्कर बिल्कुल स्लो करना चाहिए। उसमें सारी लूजनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। ये चीज़ें कुछ हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए।